नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी सुनाती हूँ। कई साल पहले नेपाल के लुम्बिनी नगरी में एक राजकुमार जीवन बिता रहा था। वह अपने पालतू सुखी और आरामदायक जीवन से संतुष्ट था, लेकिन उसके मन में एक व्याकुलता का अनुभव हो रहा था। उसे व्यापारिक और भौतिक सुखों का आधारभूत महत्व व सत्यता पर सवाल था। एक दिन उस राजकुमार ने महान योगी और ज्ञानी से मिलने का निर्णय लिया। वह राजमहल से बाहर निकल गया और वन में एक विचरण करने वाले सन्यासी से मिला। ज्ञानी ने उसे देखकर उसे उपदेश दिया, अरे राजकुमार, तुम इस संसार में सुख खोज रहे हो, परंतु संसार में सुख की प्राप्ति करना असंभव है। यह सब कुछ अनित्य है, इसे अपनी आत्मा में खोजो। राजकुमार ने उसके शब्दों को समझा और उसने संयम, ध्यान और मेधा की अभ्यास करने का निर्णय लिया। समय बीतता रहा और राजकुमार का संयम और ध्यान स्थिर होता गया। वह बहुत ही ज्ञानी हो गया और अपने आंतरिक स्वयं को पहचानने में सक्षम हो गया। उसने आत्मा की सत्यता और मार्गदर्शन का प्रकट होने का अनुभव किया। उसके बाद राजकुमार ने सभी आरामों और सुखों को त्याग दिया और संयमित जीवन जीने का निर्णय लिया। वह अपने राजमहल को छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। उसकी परिवारजनों ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वह अपने जीवन के उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ता गया। उसके बाद की जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद उसने निरंतर मेहनत करते रहे और स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसने सबको उपदेश दिए, भक्ति और करुणा का संदेश दिया। आज वह राजकुमार ज्ञानी, शांतिपूर्ण और सद्गुणों से परिपूर्ण गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। उनके उपदेश और बोधिचित्त के विचार आज भी हमें यह बताते हैं कि सुख सत्य में नहीं है, अपितु आत्मा के आंतरिक शांति में है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भौतिक सुखों को त्यागकर आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें अपने जीवन को संयमित और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। जब हम अपने आंतरिक स्वयं को पहचानते हैं और शांति और सुख का अनुभव करते हैं, तभी हम पूर्णता और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सत्य की खोज, आत्मविश्वास और सच्चे सुख की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में सत्य, समर्पण और शांति का आधार होना चाहिए।